अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 9th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हमने गज़ल पढ़ी थी दिले नादान तुझे हुआ क्या है, मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल थी और मैंने आपको इसकी तशरीह करवाई थी। बेटा आई होप आपको उसके अच्छी से समझ आ गई हो और आपने उसकी तशरीह राइट भी की होगी। तो बेटा जो वर्क आप करते हैं ना वो मुझे सेंड ज़रूर किया करें और डेली का वर्क डेली कर लिया करें। फिर एकदम से वो कहते हैं ना सारा काम जब आकर पड़ता है तो मुश्किल लगता है उसे करना। तो ग्रेड 9th मुझे पूरी उम्मीद है आप डेली का वर्क डेली करते होंगे। बेटा आज इस गज़ल की हम एक्सरसाइज पर रोशनी डालेंगे। बेटा सबसे पहले बेटा इसके अल्फाज के मायने यहाँ पर दिए गए हैं तो वो भी हम करेंगे और मुख्तसर सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं। बेटा जी ग्रेड 9th यहाँ पर ये बेटा आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात दिए गए हैं। बेटा मैंने आपको इसकी तशरीह भी समझाई थी। बेटा आई होप आप को समझ आ गई होगी। बेटा वो तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए जब आप रीडिंग करेंगे तो बेटा ये जो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं बेटा ये आपने गालिब की गज़ल की रोशनी में बेटा इनके आंसर राइट करने हैं। उसके बाद है बेटा दर्ज झेल के मायने लिखे और जुमलों में इस्तेमाल करें। दिले नादां, मुश्ताक, बेजार, माजरा और मुद्दा सदा। जी बेटा सबसे पहले है दिले नादां, तो नादान दिल, ठीक है बेटा। मुश्ताक, तो बेटा मुश्ताक का मतलब होता है आशिक। उसके बाद है बेटा बेजार, बेजार का मतलब होता है तंग या नाराज़। माजरा, तो बेटा माजरा होता है मामला या किस्सा। मुद्दा यानी कि मकसद, मुराद या ख्वाहिश। सदा बेटा आवाज़, ठीक है बेटा। अब बेटा ये सदा आप देखें तो ये सदा सीन से होता है और सदा ये बेटा आवाज़ सदा वो बोले एक ही में जाते हैं तो लेकिन इनके मायने अलग होते हैं। बेटा अब ग्रेड 9th यहाँ पर है इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के अल्फाज आए हैं। ये जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हैं ऐसे अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मदरजा झेल के अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। बेटा मुतज़ाद अल्फाज आपको पता है ज़िद यानी कि उल्ट। तो बेटा यहाँ नादां, दिन, नेकी, मौत, आज़ाद। बेटा ये अल्फाज आपको दिए गए हैं ग्रेड 9th, आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो मदरजा झेल एराब लगा कर तलस्सुब वाज़ा करें। बेटा ये अल्फाज हैं मुश्ताक, मुद्दा, वफ़ा, सदा, निसार। तो ग्रेड 9th मैंने आपको अराब लगाना सिखाए हैं। बेटा आई होप आपको आ भी गए होंगे। बेटा आपने क्या करना है, मस्ट आपने मुझे एराब लगाकर इसकी पिक्चर सेंड करनी है लाजमी, ताकि अगर कोई गलती हो तो मैं इस्लाह करूं बेटा और आगे आप वो गलती ना करें। बेटा अब बेटा इस गज़ल में जो काफ़िए आए हैं यानी कि हम आवाज़ अल्फाज, इन्हें तरतीब वार अपनी कॉपी में लिखें। तो बेटा गज़ल आपने एक दफ़ा से दोबारा रीड करनी है और जो आपको लगता है काफ़िया अल्फाज हैं वो आपने नोटबुक पर राइट करने हैं। आगे ग्रेड 9th यहाँ पर है कालिम अलिफ के अल्फाज को कालिम बे के अल्फाज से मिलाएं। तो बेटा ये अलिफ के अल्फाज को आपने बे से जब आप रीडिंग करेंगे गज़ल की तो बेटा आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरह दर्द का बेटा क्या है, दवा, ठीक है बेटा। तो मुँह ज़ुबान में वो होती है। बेटा ये मैं आपको एग्जांपल दिया बेटा, आपने बाकी खुद कंप्लीट करनी है, ठीक है मेरा बेटा। आगे है बेटा यहाँ पर आपको दिए गए हैं बेटा ये मिसरे दिए गए हैं। मतन के मुताबिक 2 लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो बेटा पीछे से आप गज़ल की रीडिंग करेंगे और उसके ये इन मिसरों को मुकम्मल करेंगे। यहाँ बेटा जब आप गज़ल को रीडिंग करेंगे तो आप इजीली वो मिसरे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा दर्ज झेल में से मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग करें। तो बेटा आपने मुज़क्कर और मोनस की यहाँ पर पहचान करनी है अल्फाज की। अब ग्रेड 9th आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है कनाया। अब कनाया के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी कि कनाया होता क्या है। बेटा इससे मुराद है या इसके मायने आप कर लें छुपी हुई बात, यानी कि लफ्ज़ी मायने छुपी हुई बात करने के हैं। इस्लाह में जो कनाया है बेटा वो ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूओं को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल किए जाएँ। बेटा आपने मुहावरात पढ़े हैं ना ग्रेड 9th जी। बेटा वो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मानों में होते हैं, ऐसा ही है ना बेटा। तो बेटा ये वही चीज़ है कि वो अल्फाज जो अपने हकीकी मायनों में ना हो बल्कि मजाजी में हो कनाया कहलाते हैं। और ये जो बेटा है जो कनाया के मजाजी मानी हैं यानी लगवी मायने से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको कुछ जुमले हैं वो पढ़ेंगे हम और उन जुमलों में बेटा मैं आपको कनाया समझाऊँगी। बेटा
जी ग्रेड 9th। अब देखें बेटा, यहाँ पर आपको कनाया की डेफिनेशन भी दी गई है और यहाँ कुछ जुमले हैं बेटा। ये देखें, इसको काले ने काटा। अब बेटा काला यहाँ शाम का कनाया है, यानी कि काले से उसे तशबीह दी गई है। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। अब बेटा कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या होता है? खुशी मिलना ना। तो हम मामता ठंडी भी कहते हैं कि माँ की मामता ठंडी हो गई। तो बेटा ये कनाया है, कलेजा ठंडा होना यानी कि खुशी होना। खुशी और राहत से इसे बेटा तशबीह दी गई है। अपने बालों, सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो। बेटा अक्सर ये हम मुहावरा बोलते हैं कि अपने बुढ़ापे का कुछ ख्याल करो, यानी बुढ़ापे से इसे के लिए कनाया है सफ़ेद बाल। जब से चूल्हा ठंडा हुआ कि किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली। चूल्हा ठंडा होना बेटा यानी गुर्बत आ जाना, ठीक है बेटा। तो इसके बाद है वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए कनाया है। तंग दिल बेटा कंजूसी में भी आ गया और घटिया भी। तो बेटा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कनाया के मायने बेटा मैंने किस, यानी कि आप मुहावरे भी इन्हें यूज़ करते हैं, वो भी अपने हकीकी की बजाय बेटा मिजाजी मानों में ही माने जाते हैं। तो ग्रेड 9th यहाँ पे गालिब की इस गज़ल को ज़ुबानी याद करें और खुशखत अपनी कॉपी में लिखें। तो बेटा सबसे पहले उसे याद करना है आपने और खुशखत लिखना भी है। इसके बाद बेटा यहाँ पर गालिब की कोई और मारूफ और आसान गज़ल बेटा तलाश करके अपनी कॉपी पर नकल करें। तो बेटा आपने ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, आपने गालिब की कोई एक और नज़म बेटा गज़ल बेटा तलाश करनी है। गज़ल को फिर बेटा आपने अपनी कॉपी पे राइट करना है गज़ल बेटा। और जमात के कमरे में हर तालिब इल्म से इस गज़ल की दुरुस्त आहंग के साथ बुलंद ख्वानी करवाई जाए। तो बेटा आप ग्रेड 9th की ये छोटी सी एक्टिविटी आपने करना क्या है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं और बेटा जल्दी से एक वीडियो या ऑडियो बनाएं किसकी बेटा गज़ल को दुरुस्ती से पढ़ने की, और बुलंद आवाज़ में पढ़ें और पढ़ने के बाद बेटा मुझे जल्दी से सेंड करें, ठीक है बेटा, ताकि मैं आपकी वीडियो या ऑडियो देख या सुन सकूं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ग्रेड 9th। अल्लाह हाफिज़।